तो समझना इस ट्रेनिंग में आना सफल हो जाओगे। 8 घंटे ट्रेन लेट होने के बाद भी 15-20 घंटे की जर्नी में 8 घंटे लेट है, फिर भी वो आदमी ट्रेन से उतरा क्योंकि उसको बिलीव था कि ये ट्रेन मुझे मुरादाबाद तक पहुंचेगा। ऐसे ही 100% बिलीव इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दो और अपनी ड्रीम या डेस्टिनेशन को आप अगले लास्ट तक अभी कोई ताली नहीं बजाएगा, ताली नहीं, टाइम सब खराब कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ताली नहीं बजाएंगे। बात समझो, जिस आदमी को जानते नहीं हो, जिस आदमी को पहचानते नहीं हो, सिर्फ एक बिलीव सिस्टम अंदर बिल्ड हो चुका है। अब वो होता क्यों है वो भी साइकोलॉजी बताऊंगा आपको। क्योंकि इससे पहले जब जब आप कभी चढ़े ट्रेन में या बस में, अनुमान आपके साथ किया हुआ आप टाइम से या आपने अपने बड़ों को देखे होंगे, आप भी पहली बार कभी ट्रेन में चढ़े होंगे, पहली बार कभी बस पे चढ़े होंगे, आप अपने बड़ों से अड़ोसी पड़ोसी देख के सीखा। नेटवर्क मार्केटिंग में तुम्हारी कोई अड़ोसी पड़ोसी बड़ों सफल हुआ नहीं। तो यहाँ देखना किसको है, सिर्फ अपलाइन। प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ बिलीव इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा फूफा जी का लड़का नहीं है रोशन कुमार, ना हुसैन है। बात समझे कि नहीं है? क्योंकि हम कोई ब्लड रिलेशन वाला यहाँ पे नहीं है। तो ये बिलीव सिस्टम की कमाल है। अगर ये बिलीव सिस्टम अपने अंदर लाना, 2 चीज करना। जिन अपलाइन के साथ काम कर रहे हो, एक अच्छी मजबूत अपलाइन को पकड़ना, और जो सफल लगता है आपको, जो आदमी लगता है एथिकल है, ईमानदार है, मेहनती है, ऐसे एक अपलाइन को पकड़ना और उसके बाद किसी का मत सुनना। जब ट्रेन में आप बैठ के आ रहे थे उस समय आपको कोई दोस्त रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी फोन करके बोलता कि उतर जा, दूसरा ट्रेन पकड़ ले, आप पकड़ते क्या? आप ऑप्शन ढूंढते पहले कि इससे पहले कोई ट्रेन है क्या। अब सुनना ये कहानी को अच्छा से, आप ऑप्शन चेक करते कि हाँ इतने टाइम में, जितने टाइम में मैं कानपुर में हूं, एक ट्रेन और पीछे से आ रहा है और उस पे लेट नहीं है वो ट्रेन। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ क्या है, उस ट्रेन की आपके पास टिकट था और रिजर्वेशन था, और उस ट्रेन का टिकट आपके पास नहीं होता है, इसके वजह से आप नहीं चढ़ते हैं ना। ऑप्शन था, अरे नहीं है ना ऑप्शन। इसको छोड़ने के लिए कहीं कुछ है क्या? हाँ, और ऑप्शन अपनी बुद्धि से तो हम कुछ करते नहीं है, कोई और जाके कुछ बोलेंगे, क्योंकि इसको छोड़ने के लिए कुछ पे नहीं करना होता है। इसको लीव करने के लिए, इसको क्विट करने के लिए पैसा लगता है क्या? कुछ भी नहीं लगता, इसलिए छोड़ देते। उस ट्रेन की टिकट में साला पैसा लगा होता है और 2 महीने पहले लगा के बैठे थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पैसा नहीं लगता है, वहां पैसा लगा के बैठते हैं, इसलिए वहां पे हम छोड़ते नहीं है और चुपचाप बैठे होते। 2 घंटे की जगह 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे भी लेट होता है, फिर भी हम उतारते नहीं है, बैठे रहते। सिर्फ एक भरोसा, एक बिलीव होता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने बना के दिया है, और अक्सर ये होता है लेट होगा लेकिन ये पहुंचेगा जरूर। इस बिलीव सिस्टम को अपने अंदर लाइए कि ये जो प्लेटफॉर्म है, आप अगर इसमें बैठे हो और इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो आपके अपलाइन या कंपनी के मैनेजमेंट, उसके ऊपर 100% बिलीव करना शुरू कर दीजिए। 100% एकदम अंधाधुंध जिसको बोलता है, ये बिलीव अगर आप कर सकते हो, दुनिया की साला कोई माइकल लाल नहीं है कि आपको यहाँ सफल होने से रोक दे। कोई नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं, हमने भी जब इस कंपनी की शुरुआत किया था, इस कंपनी में एक प्रोडक्ट था और बहुत सारे लोगों ने हमको ज्ञान दिया, तू पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई कर ले, ऐसे कंपनी चलती नहीं है, बंद हो जाती है। ये कितने लोग चले गए, बुराई किया, सब कुछ किया। हमने मोटा कैलकुलेशन और बुद्धि लगाया था कि सारा नुकसान तो कुछ नहीं, और मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत होंगे और वो मानेंगे बात को। ऐसा थोड़ी है कि नहीं मानेंगे यार, मनवाएंगे। ये भरोसा खुद लेना। बात समझ रहे हो? इसको चला रहे, समझना ये जिंदगी का गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचने का वो ट्रेन है जिसका टिकट आपको मिल चुका है। आप सिर्फ बैठे रहिए। और इसकी ड्राइवर कौन है? अपलाइन और ड्राइवर और को ड्राइवर।
स्को ड्राइवर को क्या बोलते हैं सिविल में? खलासी। खलासी, समझा कि नहीं? ये समझ के एकदम 100% बिलीव करिए, पहुंच जाओगे यार। अब क्यों सफल हो जाओगे मैं आपको बताता हूं। जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा कि कई बार आप गए हो, लेट हुआ लेकिन पहुंचा जरूर है, उसी तरह इसमें जो लोग सफल है वो किसी ना किसी का अपलाइन होंगे ना। ये पहली और दूसरी लाइन के लोग है या नहीं अपलाइन आपके? जब ये लोग पहुंचा है तो आप भी पहुंच सकते हो। ये कोई एक मंगल ग्रह से आने वाले लोग नहीं है। इसी धरती पे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या आपकी मोहल्ले का होंगे जो सफल हुए हैं। सिर्फ इनकी बताए हुए रास्ते पे सिर्फ चलते रहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी भी डाउट मत लाना दिमाग में। जब भी आपको डाउट आया तो समझना वो भी गया ये भी गया। जिस पे टिकट था डाउट हुआ साला उतर गए। हम एक बार उतरे थे, हम जा रहे थे ललितपुर और झांसी में उतर गए। और झांसी में उतरा, जिसके लिए उतरा था वो भी गया और वो भी गया। फिर हमने वो गाड़ी किया और उससे फिर टिकट गए। जहां डाउट होता है वहीं खत्म। इस प्लेटफॉर्म को लेकर डाउट मत करिएगा। आपको 100% बिलीव खुद पर इस प्लेटफॉर्म में करिए और चलते चलिए। बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है यार, ये बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें सफल होने के लिए अपने दिमाग को उस लायक बनाना वो मुश्किल है। उसके लिए अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त उनकी बात बिल्कुल सुनना। पहले अपने दिमाग को लगा के देख लीजिए कि इसको करने का कोई नुकसान तो नहीं है ना। सफल होंगे या नहीं होंगे, पेन है, कागज है, कैलकुलेशन लगा लीजिए यार। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए कि सफल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसके बाद फिर किसी और का सुन के क्यों छोड़ते? पे आउट 2 महीने नहीं आया तो क्या फर्क पड़ रहा है? निकम में 2 महीने काम नहीं किए होंगे ना। करेक्ट है कि नहीं है? ये मानो ना कि 2 महीने मैंने काम पूरा 1 साल हो गया सर, ग्रोथ नहीं हो रही, तो यूरिया डाले क्या ग्रोथ के लिए? अरे ग्रोथ नहीं हो रही तो खुद काम नहीं कर रहे होंगे ना खुद अपने ऊपर। लोगों से मिलने की संख्या तो बढ़ाओ, डेली लोगों से मिलो, अपनी टाइम को बढ़ाओ। कैसे नहीं ग्रोथ होगा यार? आज के बाद अगर ग्रोथ नहीं होता है, 3 महीने पे आउट नहीं होता है, ट्रेन लेट होने पे जैसे उतारते नहीं है, सिर्फ एक माइंडसेट बना लीजिए, साला छोड़ेंगे नहीं जब तक वहां तक पहुंचेंगे नहीं। डेस्टिनेशन तय करिए, क्या पाना चाहते हो, क्या लाइफ चाहिए आपको अगले 6 महीने के बाद, अगले साल भर के बाद, अगले 2 साल के बाद क्या लाइफ चाहिए वो डिसाइड करिए। आप आपकी जिंदगी आप डिसाइड आप करोगे कि साला कहीं पे नौकरी करेंगे और उस कंपनी के मालिक या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप करोगे उसकी मालिक डिसाइड करेगा या आप करोगे? हम करेंगे ना। अगर आपको करना है तो आप ये तय कर लीजिए कि मुझे या अगले 2 साल के बाद ये चाहिए तो चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई कितनी भी मुसीबत आ जाए, साले तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक किसी को सुनेंगे नहीं, जब तक वहां तक पहुंचेंगे नहीं। करेक्ट है कि नहीं? ताली बजाना नहीं, हमने मना किया था पहले, मना किया था ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जुनून चाहिए यार अपने अंदर और कुछ भी नहीं चाहिए। ये कैलकुलेशन आपको पता है, दिख रहा है यार। ये बताओ हेल्थ की अगर मैं बात करूं, क्यों कर जाओगे आप? हेल्थ की इशू हिंदुस्तान या दुनिया की बढ़ रहा है या घट रहा है? आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? इस धरती के अंदर ना जो भी प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम पे काम किया या जो भी बिजनेस लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो भी प्रोडक्ट लोगों के प्रॉब्लम पे काम आया, जो भी कैलकुलेशन, कोई भी चीज जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना, उसको कोई रोक नहीं पाया। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ जी। जब आपकी प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जब आपके प्रोडक्ट किसानों की खेत को बढ़िया कर रहा है, आपकी एग्रीकल्चर, आपके जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी का हेल्दी लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हो, सस्ता दे रहे हो, और आपके जो हेल्थ की प्रोडक्ट है वो तो लाजवाब है कि नहीं है? तो जब ये चीज है, ऐसा तो नहीं है कि इन प्रोडक्टों की यूज बंद हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना छोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग पैसा कमाने का भूख लोगों का खत्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा नहीं है ना, सिर्फ 1 साल अपने आप को देना है। कितना दिन? 1 साल। कौन कौन दे सकता है? कौन कौन अपने आप को 1 साल दे सकता है? ये बताओ।
पक्का? दे सकते हो? पक्का ना? ये लाइन है, हमारा ट्रेनिंग खत्म हो गया। ये नीचे क्या लाइन लिखा हुआ है बताओ? सिर्फ 1 साल अपने आप को 100% देना है। कितना परसेंट? 100%। अगर दे सकते हो तो स्टैम्प पेपर में लिखा के ले जाना मेरे से। दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। आप जिस भी फील्ड में हो, कोई 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से कर रहे होंगे, कोई 20 साल से कर रहे होगा। जो चीज पाना चाहते हो आप पाए नहीं हो, लेकिन देना कितने परसेंट है? कितना परसेंट देना है? पूरी औकात, पूरी बुद्धि, पूरी दिमाग, पूरी एनर्जी, पूरे एकदम काम पे क्या लगाना है? क्या लगाना है? जान को बचा के मत रखो। युवराज को मोहब्बत है क्या उससे? उसको देने से कोई फायदा नहीं है। मरने के बाद मेडल मिलेगा क्या? किसी को मिलने वाला है क्या? कि बचा के रख लेते, सलाह वहां देंगे तो मेडल मिलेगा। हाँ तिवारी जी, मेडल मिलेगा तो बचा के क्यों रख रहे हो भाई? 100% देना और हमसे स्टैम्प पेपर में लिखा लेना कि सफल नहीं हुआ तो सिर्फ 1 साल दे सकते हो। ईमानदार हो। किसी अपलाइन को धोखा मत देना। बोला कितना मीटिंग किया? मैंने 4 मीटिंग किया। बोला किस किस के साथ किया, कहां क्या किया? तो फिर घूमता है, ऐसे घुमाता है। ये वाला नहीं है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग कौन करता है पता है आपको? 8 बजे ना, चलो लास्ट करते, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग कौन करता है पता है आपको? जैसे कंपनी होता है, एक कंपनी, तो कंपनी लोगों को पेमेंट देता है क्या? या कंपनी में कोई मैनेजर या फाइनेंसर या कोई हेड बनाता है ना, बीच का क्या बोलते हैं उसको? HR होगा, जो भी होगा, मतलब एक के थ्रू जाता है पैसा, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे इस होटल को चला रहे होगा तो कुछ सिस्टम लोग बना दिया, क्योंकि भगवान भी है ना, किसी को कोई डायरेक्ट चीज देता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग करता है कि कुछ लोगों को सफल करने के लिए ना आपको भगवान चुनता है कि इस आदमी को यहाँ सफल कर दो, तो ये कुछ लोगों की नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बना भी सकता है। आप उनमें से हो। तो खुदा ने आपको अगर भेजा है या आपको बनाया है ना इसके लायक, आप अगर इमरान हो, आप अगर टोपाज हो, आप जिस भी रैंक पे हो, अपने आप पे गर्व महसूस करिए कि मेरे साथ कितने लोग हैं। आपके टीम में अगर 10 लोगों के पास 50,000 की पे आउट जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? आप वो मसीहा बने हुए हो, क्योंकि खुदा कोई चीज किसी को डायरेक्टली नहीं देता है। आपको वो अपलाइन दिया और अपलाइन को अपना पे प्राउड फील होना चाहिए कि मेरे टीम में कितने सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों की घर ब्राइट फ्यूचर से चलता है कि नहीं चलता है? चलता होगा कि नहीं होगा? तो बताइए कि ये ब्राइट फ्यूचर के मैनेजमेंट और ब्राइट फ्यूचर के जो टॉप लीडरशिप है उनके वजह से है या नहीं है? तो ये डिसाइड किसने किया है? बात समझे कि नहीं? तो 100% दे सकते हो? कितने लोग दे सकते हो? ईमानदारी से यार, किसी के लिए मत करना, अपने लिए करना, अपने लिए। और अपने को मोटिवेट रखना, अपनी विल पावर को बढ़ाना, अपनी जीद और जुनून को पालना। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपनी घर को देख लो। इस होटल का कमरा देखा है? कॉटेज किस किस को मिला हुआ है? बहुत बड़ा कमरा है ना? अपने पूरा जितना बड़ा घर होगा उतना बड़ा तो कमरा है। और आप अपने घर को देखो कैसा है, सुविधा देख लो कितना है। ये सब देखो, इंसान को मोटिवेट होने के लिए ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में देख लो, आपके घर में सुविधा कितनी है, आपके बच्चों की कपड़े, आपके बच्चों की स्कूल, अपनी माँ बाप की डॉक्टर, घर में फैसिलिटी क्या है और क्या नहीं है। अगर उन चीजों को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एक बार भी हो ना, 10 मिनट के लिए खुली आंखों से अपने घर को देख लो। किस लोकेशन में घर है आपकी? आपके घर तक आने के लिए क्या कार आ सकता है या बाइक? कार को कहीं दूर खड़ा करके आना पड़ता है। यही चीज आपको मोटिवेट करेगा। दुनिया का कोई आदमी आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं चाहिए। अगर ये चीज सिर्फ और सिर्फ कर लोगे ना, तो ही आप हर दिन मोटिवेट रह सकते हो। और जो ड्रीम, जो ख्वाहिश, जो डिजायर या जो भी आपकी डेस्टिनेशन,
जो आपका सक्सेस की जो जगह आप बना रहे हो वो जब तक मिलता नहीं है ना, तो आपको अनईजी फील होना चाहिए, आपको अटपटा लगना चाहिए, आपको एकदम परेशान होना चाहिए, आपके अंदर इरिटेशन होना चाहिए कि साला वो जब तक मिलेगा नहीं ना तब तक रुकने वाला मैं नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वादा, ये बात अपने अंदर डाल के यहां से जाइएगा। और कितने दिन की बात कर रहा हूं मैं आपको? कोई लंबा समय नहीं मेरे भाई। सारा शादी का डेट भी याद होगा कि अभी गए थे हम दुल्हावन की, है कि नहीं है? और हो गया 12 साल। हुआ है कि नहीं हुआ है? कॉलेज सबको याद है कि नहीं है? स्कूल याद है कि नहीं है? 10-12 साल हो गया और 1 साल कुछ भी नहीं है यार। ईमानदारी से अगर यहाँ से सफल होना चाहते हो, अगर अपने बच्चों से प्यार है, अपनी माँ बाप से प्यार है, अगर चाहते हो कि जो कंडीशन है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन आज है वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन के साथ नहीं होगा, मेरे आने वाले बच्चों के साथ नहीं होगा, किसी एक आदमी को ना मेहनत करना होगा, तो हो सकता है वो अगर अपने आप को आप चुन लेते हो और 1 साल ईमानदारी के साथ अगर दे सकते हो, 100% दे सकते हो। 100% देने का मतलब है पूरी औकात लगा के, पूरी बुद्धि लगा के, पूरी जान लगा के देना। कितना है? 1 साल। कितना आपको आता है और कितना नहीं आता है कोई मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करेगा कि डेली सारा 10 लोगों से मिलूंगा, तब तक मिलूंगा जब तक सफलता ना मिले। थैंक यू सो मच, लव यू।